बाढ़ और गरीब परिवार। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी उसके जीवन का आधार थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोग घबराने लगे, लेकिन रामलाल के पास गांव छोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी और कुछ ही घंटों में बाढ़ ने गांव को घेर लिया। रामलाल का छोटा सा मिट्टी का घर पानी में डूबने लगा। उसने जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान और जरूरी कपड़े एक बोरी में डाले और अपने परिवार को लेकर छत पर चला गया। चारों ओर पानी ही पानी था। गांव के कुछ अमीर लोग पहले ही ट्रकों और नावों में बैठकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए थे, लेकिन रामलाल जैसे गरीबों के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी गांव के कुछ नौजवान नाव लेकर आए और लोगों को बचाने लगे। जब वे रामलाल के घर पहुंचे तो नाव में जगह बहुत कम थी। नाविक ने कहा, रामलाल भाई, अभी सिर्फ तुम्हारे बच्चों और पत्नी को ले जा सकते हैं, तुम्हें बाद में ले जाएंगे। रामलाल ने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी और बच्चों को नाव में बैठा दिया और खुद वहीं रुक गया। वह जानता था कि अगर वह साथ चला गया और नाव डगमगा गई तो उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। नाव चली गई और रामलाल छत पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटे बाद पानी और बढ़ गया, लेकिन तभी दूसरी नाव आई और उसे बचा लिया गया। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसके बच्चे और पत्नी उसे देखकर रो पड़े। रामलाल के इस त्याग की चर्चा पूरे गांव में हुई। जब सरकारी राहत टीम गांव में पहुंची तो रामलाल को न केवल रहने के लिए एक स्थायी घर मिला, बल्कि गांव के एक दयालु जमींदार ने उसे अपनी जमीन पर खेती करने का अवसर भी दे दिया। रामलाल का त्याग और साहस दिखाता है कि सच्चा प्यार और परिवार के लिए समर्पण सबसे बड़ी ताकत होती है। संकट के समय धैर्य और हिम्मत से काम लेना ही असली इंसानियत है।